अरे भिकन लगाओ, चाय लगाओ यार। लेट हो गए, आज कुछ काम भी नहीं कर पाए और लेट भी हो गए। देखो यहाँ पे तुम्हारे दुकान पे आने में, देखो शाम हो गया। कोई बात नहीं दद्दू, क्या दिक्कत है? इतना काम की टेंशन ना लिया करो। जितना हो गया उतना हो गया, बस। हो गया उम्र तुम्हारा। उम्र हो गया वो सब ठीक है, पर करना पड़ता है भाई। अभी छोड़ के बैठ जाएंगे फिर हमारे बच्चे ऐसे है नहीं जो संभाल लेंगे। क्या बताएं, करना तो पड़ेगा भी। दद्दू आप जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक वो संभालेंगे भी नहीं। एक कपड़ा की दुकान वो संभाल नहीं पाएंगे। भीखन वो संभाल लेते तो हमारे पास बच्चे क्या जाता, हम घर पे बैठते आराम से। क्या संभाल लेते, 2 महीने के लिए हमने छोड़ दिया था, एकदम पूरा बंद होने को आ गया था हमारा दुकान। है तुम्हारे छोटा वाला है थोड़ा नालायक, वो बड़े वाले के पास टाइम नहीं मिलता होगा। हाँ भैया, बड़ा वाला सही है, तभी तो हमको इतना दुख है नहीं। अगर वो ऐसा होता छोटे वाले की तरह ना, फिर तो भैया हम क्या बताएं। कोई बात नहीं दद्दू, दो में से एक तो निकल ही जाता है। सब के सब कोई अच्छा हो जाएगा तो मतलब खराब कौन रहेगा फिर? 2 मिनट रुका, भी बना के देते हैं तुम्हें। भीखन अदरक जरूर डालना, बिना अदरक के हम पी नहीं पाते हैं। आदत हो गया हमको अदरक की। दद्दू वो बताने की जरूरत है नहीं, हमें पता है। हम तुम्हारे लिए स्पेशल अदरक यहाँ पे छुपा के रखते हैं। तुम्हारा ही सही है, शाम सुबह खोलो दुकान और दोपहर में बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं दद्दू, ऐसा नहीं। अब पूरे पूरे दिन खोल के रखना पड़ता है। दोपहर के ग्राहक भी जुड़ चुके हैं दुकान से ना, तो खोल के रखना पड़ता है अब। क्या बात कर रहे हो, दोपहर में भी लोग आने लग गए तुम्हारे दुकान पे? हैं, दोपहर में भी चल रही है अब थोड़ी बहुत। मतलब दद्दू हम सही बता रहे तुमको, तुमसे क्या छुपाना। हमारी कमाई ठीक ठाक हो जा रही है आजकल। चाय की दुकान हमने जो खोला है उसका फायदा हमको मिल रहा है। पर आज तुम्हारी दुकान पे भीड़ है नहीं, अकेले बैठे हम यहाँ पे, कोई आया नहीं आज। ऐसे कैसे, सब पी के चले गए या फिर क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ग्राहक कभी कभी लेट आते हैं। ये आगे देखो। ओ दद्दू सब बढ़िया। हाँ सुनो, सब बढ़िया, अपना सुनाओ तुम। हमारा भी सब बढ़िया ही है। आजकल दुबले होते जा रहे तुम। टेंशन टेंशन नहीं जानते तुम, टेंशन इंसान को खा जाता है। बस है आजकल थोड़ा सा टेंशन हमें। अरे दद्दू तुमको किस बात का टेंशन है? मतलब बढ़िया दुकान चल रहा है, बढ़िया खा पी रहे हो, मतलब क्या दिक्कत है? घर है, गाड़ी है, बढ़िया जिंदगी कट रही है तुम्हारी तो। फिर वही बात कर दिया गुस्सा दिलाने वाला। मतलब घर गाड़ी है तो बढ़िया जिंदगी कटेगी, इसके अलावा कोई दुख ही नहीं है ना। इसके अलावा क्या ही दुख होता होगा, हमें समझ में नहीं आता। मतलब बढ़िया घर है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया से सो, बढ़िया से घूमो, मतलब क्या दुख है इसके अलावा? यार भीखन, तुम्हारे दुकान पे बैल लोग आना भी बंद नहीं हुआ है ना। बढ़िया घर है, बढ़िया गाड़ी है, तो इसके अलावा क्या दुख है? कुछ कोई दुख नहीं है। हमें ऐसे लोगों को कभी कभी ऐसे मन करता है कि आंख बंद करके पीटे। अरे दद्दू छोड़ो तुम इनको, है थोड़ी उल्टी खोपड़ी के। हमारा भी दिमाग चढ़ जाते हैं कई बार है। नहीं तुम बताओ भिकन, तुम बताओ, मतलब तुम्हारे पे बढ़िया घर हो, बढ़िया गाड़ी हो, तो मतलब क्या दुख है बताओ इसके अलावा? इसके अलावा हमारी बीमारी तिमारी ये सब होती नहीं है। कभी बीमार पड़ गए, कभी घाटा हो गया, कभी फायदा हो गया, ये सब दुख नहीं होता है। अरे घाटा होना फायदा होना ये सब दुख वाली बात है। हम तो चाहते हैं साला ऐसी दुख हमको मिले, किसी दिन घाटा हो किसी दिन फायदा हो। घाटा हो 10,000 का, फायदा हो 50,000 का। ऐसी दुख किसी को मिले मतलब फिर क्या ही जिंदगी हो जाएगी ऐसे तो। बेटा ऐसी जिंदगी जीने के लिए ना मेहनत करना पड़ता है। स्कूल के पीछे बैग फेंक के पीछे से निकल लेने से ना ऐसी जिंदगी नहीं मिलती है, मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत के ऐसी जिंदगी नहीं मिल सकती घाटे फायदे वाली। और वही तो, मतलब जैसे मेरे मिल जाए बस। ये साली सैलरी वाली जिंदगी से दुखी है। पूरे पूरे महीने काम करो और खाते में आया 12,000 रुपये, लियो कर लो क्या करोगे इससे। वो 12,000 इसलिए आया होगा क्योंकि 12 दिन स्कूल गए होंगे तुम। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई तो हमने ढंग से किया, बस पैसा नहीं था तो हो गई बर्बाद जिंदगी हमारी। बर्बाद हुई नहीं, अभी होगी। देखो इधर, ऐसे इधर इधर उधर टाइम पास करते रहोगे तो जो जो टाइम आएगा ना तुम्हारा, देख नहीं पाओगे उस टाइम को। दद्दू बताओ ना क्या करना चाहिए हमें? तुम्हें रोज 4 किलो गोबर खाना चाहिए। ओए, मतलब हम तुमसे सीरियस क्वेश्चन पूछ रहे, तुम कॉमेडी कर रहे हो यहाँ बैठ के। मेरे इनका काम है कॉमेडी करना। देखो इधर, इनका काम है कॉमेडी करना। यहाँ पे रोज आते हैं, आधा घंटा बैठ के कॉमेडी करते हैं। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। कब करते हो यहाँ पे बैठ के कॉमेडी? जब तुम यहाँ से चाय पी के चले जाते हो तब। ये थोड़ा लेट आते हैं और एकदम मजे से बैठते हैं यहाँ पे, वैसे टांग ऐसे करके, और बढ़िया मजे लेते हैं सबसे। नहीं यार, आज वैसा दिन नहीं है, आज हमारा तबीयत थोड़ा खराब है। तो आज हमसे बोला नहीं जा रहा है। क्या हो गया तबीयत में? घाटा लग रहा है क्या बिजनेस में? हाँ ऐसा ही कुछ है, साला थोड़ा बिजनेस में भी घाटा लग गया और थोड़ा क्या नाम है, मौसम के कारण वैसे
हो गया तबीयत खराब। स्थिति अभी जब जो हमारा है डाउन चल रहा है अभी। तो कौन कह रहा है तुमको मरने के लिए? सुबह उठ जाते हो 4 बजे, नहा धोआ के पूजा पाठ करने लगते हो। रहने दो कुछ दिन के लिए, जब तबीयत खराब है तो। यार यही तो बात है, यही बात है कि हम छोड़ ही नहीं पाते हैं। मगर हम 4 बजे ना उठे तो हमको ऐसे लगने लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। लेट हो गए हम। देखो दादू, एक बात बताया हम तुम्हें तुम्हारे फायदे के लिए। पैसा वैसा देखो आते जाते रहेगा, सेहत पे ध्यान दो। रहन दो, 7-8 बजे उठना शुरू करो। अब बच्चे हैं तुम्हारे, दो देख लेंगे। वो तो कर ही रहे हैं, 6-7 दिनों से 6 बजे उठ रहे हैं हम तो। 2 घंटा लेट हो गए पहले से। हाँ सही बात है, ज़्यादा पैसे के बारे में ना सोचो, पैसे नहीं लेके जाओगे ऊपर। सेहत अच्छा रहेगा तो सब कोई है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ना को यार, सेहत खराब होए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस में घाटा नहीं लगना चाहिए इनके लिए। अब क्या बताएं हम तुम्हें, तुम क्या समझोगे बिजनेस की बातें? नहीं तो क्या हम नहीं समझेंगे तो ये समझेंगे, ये जो तुम्हारे पास खड़े हैं 5वीं फेल। हैं तुम तो 8वीं पास करके हमारे ऊपर एहसान कर दिए। 9वीं क्लास में तो तुम भी फेल हो गए ना। फिर भी तुम तो 4-5 क्लास आगे हैं, तुम तो ज्ञान ना दो में कम से कम। हम भले ही तुमसे 4-5 क्लास कम पढ़े हैं, पर तुमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, है ना दद्दू? सही बात बोली तो बताना है ना। सही बात है, हम तुम्हारी बात को मानते हैं, तुम पे है ज्ञान, इनसे तो ज्यादा है। यार ये तो एकदम बैल बुद्धि इंसान है ये। नहीं 1 मिनट, इन पे हमसे ज्यादा ज्ञान कैसे बताओगे? अरे ज्ञान की बात कर रहे हो तुम, तुम्हारे जैसे रोज 10 बेच के खा जाएंगे ये। ज्ञान पे अटके पड़े हो तुम। वो तो हम भी इनके तरफ 50-60 बेच के खा जाएंगे दिन में। अब तुमसे कौन जीते, तुम्हारा मुंह बड़ा है, मुंह से जीत जाना है तुम्हें तो बस। बीकान भैया हमारे लिए भी लगाना एक अदरक वाली। आज अदरक खत्म, अदरक वाली नहीं मिल पाएगी, सादा मिलेगी। बताओ, ये तो तुम्हारा रोज की नौटंकी हो गया है, रोज सादा। मतलब अदरक डाल देने में क्या दिक्कत है तुमको? अदरक नहीं है तो कहाँ से लाए बताओ? होता तो डाल देते। क्या बताएं दद्दू, इनका एक रोज की नौटंकी हो गया है। मतलब अदरक डालने में पता नहीं क्या होता है इनको, जब कहो तो अदरक है नहीं, लाना पड़ेगा, खत्म हो गया। तो नहीं होता तो कह देते नहीं है, नहीं होता है तो क्या कहें, है हमारे पास। तुम दिमाग ना खराब करो, वैसे ही बना दो, बिना अदरक का ही बना दो। लगता है हमें दूसरा दुकान देखना पड़ेगा अब। यहाँ पे इनके अलावा कौन बढ़िया चाय बनाता बताओ? जैसे बनाते वैसे पी लिया करो, नौटंकी ना किया करो। पर दद्दू, जब भी हम इनको बोलते हैं अदरक डालने को, कहते हैं है नहीं, लाना पड़ेगा, खत्म हो गया। मतलब कभी तो कहते कि हमारे पे है। तो तुमको इतना ही अदरक वाली चाय पीना है तो अपने घर से लाया करो, अदरक डाल देंगे, ये क्या दिक्कत है? तो ये चाय बना रहे तो अदरक डाल के नहीं देंगे हमें? तुम चाय के पैसे दे तो या फिर अदरक के बताओ? तो मतलब अब हमें चाय के पैसे अलग से देना पड़ेगा और अदरक का अलग से, है ना? अरे डाल तो रहे, वो 1 गिलास में डाल दिया इन्होंने अदरक, पता नहीं किसके में डाला है। तुम्हें ज्यादा दिखाई दे रहा है अदरक है वो? अच्छा बेटा, तो यहाँ पे भेदभाव चल रहा है। अबे हाँ यार, हमारे आँख के सामने डाला इन्होंने। हम तो चले दूसरा दुकान पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चलते जय बाबा की। अरे विकन भैया, क्या बात, एकदम लय में लगे हो आज तो। हाँ भैया बिल्कुल, आजकल हमारा धंधा चल रहा है पेल की, तो लय में तो रहेंगे ना। सही बात है, धंधा है तो सब है, साला धंधा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कोई नहीं पूछता धंधा ना हो तो। हाँ, जब साला हमारा धंधा नहीं चलता था तो हमको कोई पूछता तक नहीं था, बताओ। अब सब आके बैठते हैं हमारी दुकान पे, चाय नहीं पीना होता फिर भी। सही बात है, सही बात है, पैसे से ही दुनिया चलती है आजकल। जिसके पास पैसा आ रहा है उसके पास दुनिया भी आ रही है, जिसके पास नहीं आ रहा है कोई भी नहीं आ रहा उसके पास। हाँ साला, आजकल हमें ऐसा लग रहा है कि हम ही भगवान हैं। मतलब कभी कभी ऐसे फीलिंग आ रही है अंदर से। ऐसा क्या होगा जो तुम्हें अंदर से फीलिंग आ रही है कि तुम ही भगवान हो? भैया आजकल हमारा धंधा चल रहा है पेल के, तो हमें लग रहा है ऐसा। तो तुम्हारा धंधा चल रहा है पेल के, तो इसका मतलब ये है कि तुम भगवान हो? आए हमारा धंधा तो 10 सालों से चल रहा है, हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा। भैया तुम नहीं समझ पाओगे इस फीलिंग को। जब तुम्हें कोई नहीं पूछता है और एकदम से सब पूछने लगते हैं ना, तो ऐसे लगता है, मतलब अंदर से कभी कभी आता है फीलिंग के सब हम ही हैं। हाँ ये भी सही है तुम्हारा सोचना। फटीचर को अगर कपड़ा मिल जाए तो वो तो यही सोचेगा ना कि हम ही राजा है। नहीं भाई, हम पहले भी फटीचर नहीं थे, मतलब पहले धंधा नहीं चलता था ना, तो ऐसे मन नहीं लग पाता था हमारा। हमें ऐसा लगता था मतलब क्या होगा हमारा। अरे विकन भैया बताओ, अभी किस कर रहे हो तुम? जिनके घर में पहले से लाखों रुपए आ रहा है, तुम्हारी फीलिंग को ये क्या समझेंगे? हम समझ रहे तुम्हारी फीलिंग को। हाँ ये भी सही है, बानर ही समझेगा बानर की फीलिंग को। हम बानर है और हम आनर है। हाँ बिल्कुल, हमने तुम दोनों को ही कहा। देखो इधर छिलन, बाप की दुकान थी जो तुम चलाकर उड़े जा रहे हो, खुद की दुकान खोल के देखो चला के, जब पता पड़ेगा तुम्हें, पता चल जाएगा कैसे दुकान चलाते हैं, नया दुकान है। सही बात है,
खुद की दुकान खोलो 0 पैसे के साथ, तब पता पड़ेगा तुम्हें। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब हमारा पहले से दुकान है किराना दुकान, तो हम खुद की दुकान क्यों खोलेंगे जब अच्छी दुकान हमारी चल रही है? तो हम बेवकूफ है क्या? बेवकूफ नहीं, एक बार पता पड़ जाएगा। तुम शुरू से खोल के देखो एक बार दुकान, पता चल जाएगा कैसे चलाते हैं दुकान, बनाते हैं दुकान। अबे यार तुम लोग हमारा दिमाग ना खराब करो। हम चाय पीना है, चाय पिलाओ। बीकन लाओ, चाय लाओ। एक बार करके देखना, फिर पता पड़ेगा तुम्हें कैसे जमाते हैं नई दुकान। बस करो भैया, माफ करो। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते, देखो इधर हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। बस करो। हाँ, फालतू बकवास ना किया करो यहाँ पे आके, औकात में रहा करो अपनी हमेशा। बाप दादा के पैसे तुम्हारे पैसे नहीं है, फालतू ना बोला करो यहाँ पे। तो बाप दादा मरेंगे तो सारे पैसे तुम्हारे नाम करके जाएंगे क्या? दुकान तुम्हारे नाम पे करके जाएंगे या फिर हमारे नाम पे करके जाएंगे? बताओ, फालतू ना बोला करो। एक सूरती की दुकान क्या चला लिया, सोच रहे हम बड़े बिजनेसमैन बन गए। अंबानी अडानी को पीछे छोड़ दिया। बोले जा रहे, बोले जा रहे हैं। बताओ भिकन, बताओ, तुम्हें बताओ कैसे चलाते हैं 0 रुपए से दुकान। बीकन क्या बताएंगे? बीकन क्या करोड़ों के बिजनेस करके बैठे हैं, ना चाय की दुकान चला रहे हैं। तो चाय की दुकान को तुम हल्के में ले रहे हो क्या? नहीं भैया, हल्के में क्यों लेंगे, बहुत भारी में ले रहे हैं हम तो। चाय बेचना कितनी बड़ी बात है ना। चाय बेचना बड़ी बात नहीं है, चाय बेचकर हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए। और बताओ। हाँ, तुमने देखा था उनको चाय बेचते हुए, फालतू की बात कर रहे हो। नहीं तो क्या दुनिया झूठ बोलती है? झूठ नहीं बोलती दुनिया, तो सच भी नहीं बोलती। दुनिया वही बोलती है जो बुलवाया जाता है। अरे छोड़ो यार, इनसे बहस क्या कर रहे हो? उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, जीत तो पाओगे नहीं इनसे। ओ, तुम्हारा ये बात भी सही है, कोई फायदा है नहीं मुंह लगाने का इनसे। जीता उससे जाता जो तुम्हारा सुने कुछ और अपना बोले। जो अपना सिर्फ गाता रहता उससे क्या जीते बताओ? वो हमें फालतू है जो इनसे बात कर रहे हैं, मुंह लगा रहे इनसे। हमने अपना बिजनेस खुद खड़ा किया, इनके तरह चला नहीं रहे बाप दादा के बिजनेस। हाँ, काहे नहीं, तुम्हारा बिजनेस तो गुची पराठा से भी आ गया ना। बाप दादा के बिजनेस नहीं चला रहे, खुद का चला रहे। बेटा देखो इधर, एक दिन ऐसा दिन आएगा ना, देखो इधर, एक दिन ऐसा दिन आएगा कुची पराठा से भी आगे बड़ा बिजनेस बनाएंगे। गुची पराठा नहीं, गुची पराठा। हाँ वही कुची पराठा जो भी हो, पराठा जो भी हो, देखना इससे बड़ा बिजनेस बनाएंगे हम एक दिन। सही से नाम तो बोल नहीं पा रहे हो, इससे बड़ा बिजनेस बनाएंगे, बेवकूफ इंसान। बिकन इनको समझाओ नहीं, हम कूट भी देंगे, बता रहे हैं। मेरे नहीं भैया, मेरी दुकान पे ये सब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी दुकान अभी जमा है, तुम लोग बिगाड़ना चाह रहे हो क्या? पता नहीं कितने कप चाय बिक जा रहा, जम गया हमारा दुकान, जम गया, चल गया बिजनेस। फालतू की बकवास करे जा रहे हैं। चला, हम दो ग्राहक के अलावा यहाँ कोई दिख नहीं रहा हमें तो। वो तो तुम्हें दिख रहा है ना, हमसे पूछो। हम कहाँ पे चाय देकर आ रहे हैं आजकल? कहाँ पे देके आ रहे हो? ट्रम्प पुतिन को देके आ रहे हो क्या तुम चाय? मेरे वो सब छोड़ो, हम तुम्हें क्यों बताएं अपना सीक्रेट? हम तुम्हें क्यों बताओ भैया? तुम बताओ या ना बताओ, हमें ये भी बता दिए ना कि इसमें करोड़ों का हमारा बिजनेस हो रहा है, तब भी नहीं बेचेंगे हम चाय। चाय बेचना हमको पसंद ही नहीं है। दद्दू आ गए। क्या हो गया? चाय बेचने में क्या बुराई है? देखो इधर, क्या बुराई है चाय बेचने में? कोई बुराई नहीं है, हमें पसंद नहीं है तो नहीं है, हमें नहीं बेचना चाय। तो तुमसे कोई कह रहा है क्या चाय बेचने को? नहीं कह रहा तो बताओ। मैं दद्दू क्या बताएं, ये जो है ना, ये बता रहे हैं कि हमारा दुकान आजकल खूब चल रहा है, पर बताएंगे नहीं कहाँ पर चाय बेच रहे हैं आजकल हम, कितना दूर तक हमारा चाय जा रहा है। हमने कहा ना बताओ भैया, हमें बेचना भी नहीं है। तुम बेचना चाहोगे तब भी तुमसे कोई नहीं खरीदेगा। जैसे तुम्हारा मतलब व्यवहार है ना, कोई नहीं खरीदेगा। जैसे ऐंठ के बोलते हो ना तुम, तुम्हारा चाय तो क्या बताएं हम तुम्हें, तुम्हारे यहाँ से कोई भी कुछ नहीं खरीदेगा। हाँ, तुम्हारे कहने से अभी राशन की दुकान से ही आ रहे हैं सारे ग्राहक को निपटा के। तो वो राशन का दुकान जो है ना, तुम्हारे पापा की वजह से चलता, तुम्हारी वजह से नहीं चलता। अगर तुमने खोला होता ना तो वो बिल्कुल भी नहीं चलता। तो ग्राहक बने हुए हैं तो लेकर चले जाते सामान। हाँ, तुम्हारे कहने से जब हम होते हैं ना, जब भीड़ लगती है, जब हम नहीं रहते ना, बिल्कुल भीड़ नहीं होती वहाँ पे। तो तुम दुकान के सामान जल्दी जल्दी नहीं दे पाते हो, इसलिए भीड़ लगती है वहाँ पे। तुम्हारे पापा होते तो जल्दी जल्दी निपटा देते हैं वहाँ पे। तुम्हारे वहाँ रहने से भीड़ नहीं लगती है, तुम्हारे सामान को धीरे धीरे देने से भीड़ लगती है। हैं दादू, हम भी तब से यही समझा रहे हैं इनको। हमसे कह रहे तुम्हारी दुकान पे भीड़ नहीं है, बताओ क्या बिक्री हो रही है। हमने कहा कि मतलब हम तेजी से देते हैं चाय, ग्राहक आते हैं पिलाकर निपटा देते हैं। छोड़ो भैया, इनको छोड़ो, तुम ऐसे करो, लगाओ हमारे लिए, और क्या डालना हमारे में पता है ना तुमको। हैं दादू, बिल्कुल, हम तो तुम्हारे लिए धर के रखते हैं स्पेशल। हाँ लगाओ। 10 बज गया, साला 10 बजने को हो गया, अभी तक हमने पिया नहीं चाय। बताओ कब आ रहे हम तुम्हारी दुकान पे? कोई बात नहीं दादू, ठंडी के टाइम है,
आराम से उठो, आराम से पियो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पहले दिक्कत हुआ करता था जब तुम बंद करके चले जाया करते थे ना 10-11 बजे तक, तब दिक्कत हुआ करता था। कभी लेट उठते थे तो। दिक्कत किस बात का? यहाँ पे नहीं मिला तो अपने घर में बनवा लिया करो। अरे घर में ही तो नहीं मिलता, अगर घर में मिलता तो यहाँ पे आते क्यों? मेरे दादू इनकी बात ना सुना करो, आया करो हमारे दुकान पे। ये फालतू के लोग फालतू की बातें बताएंगे। देखो वो पहले डरे जा रहे हैं, हमारे ग्राहक भगा रहे हैं ये लोग। नहीं तो दूसरा काम क्या है तुम्हारे पास? जब तक यहाँ पे आओगे हमारे 1-2 ग्राहक तोड़ नहीं दोगे तब तक मानोगे नहीं ना। हम तोड़ रहे हैं, ये बता रहे घर पे पी लिया करो। जैसे हम चाय बनाते वैसे घर पे मिल जाएगा इनको बनाया हुआ, इतना स्वादिष्ट, इतना टेस्टी। अरे नहीं जा रहे यार भिखन, तुम भी नहीं जा रहे, हम नहीं पी रहे घर पे। हम घर पे पीना होता तो तुम्हारे दुकान पे क्यों आते? घर पे पीने बहुत मुश्किल है, तुमको नहीं पता। कहते तो नहीं चला पाते हो क्या घर में? बात चलाने की नहीं है, बात है भैया जनरेशन की। हमारे जनरेशन के लोग अलग थे, अब के जनरेशन के अलग है। घर में बनाने को कह दो चाय बाद में 10 बजे के बाद, तो मतलब क्या बताएं, हम घर की बात है, छोड़ो नहीं फिर भी कुछ तो बताओ। ना। हो इधर तुम्हें बताए हम लोगों, चप्पल निकाले तो पहले। अरे ना बताओ।